भाई चल May I come in, sir? यस वक्त पे अगर क्लास में आ जाए तो कितना बेहतर हो। सब डिस्टर्ब हो गए। Sorry, sir, वो मेरी वैन लेट हो गई। ओके ओके बैठिए आप। हाँ तो हम बात कर रहे थे गालिब के शेर के बारे में। शुभक सर बन के क्या पूछे कि मुझसे सरगरा क्यों हो। आप ये बताएं कि शुभक सर की क्या मानी है। सर मैं बैठ के बताएं, ये कोई स्कूल नहीं है। वो एक्चुअली सर मैंने उर्दू मीडियम में पढ़ा नहीं है, इसलिए मेरे लिए ज़रा मुश्किल होगा। कोशिश कीजिए, सुक्की के मानी तो आपको आती ही होंगे ना। आई एम सॉरी सर, उर्दू मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इसमें फख्र की क्या बात है कि आपको उर्दू नहीं आती। उर्दू पे आपको ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। आपको पता है कि उर्दू कंपलसरी है। उर्दू आपको पढ़नी ही पड़ेगी। पता नहीं सर क्या कह रहे थे, वो क्या सरताज एक मिनट। क्या बात है? भाई तुम समदानी सर की बात को इतनी सीरियसली मत लिया करो। कहते तो वो ठीक है ना, एग्ज़ाम्स तक अगर मैं उर्दू नहीं समझ पाई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अरे कौन समझता है यार, मैं तुम्हें 2-3 साल के सॉल्व पेपर्स ला के दे दूंगा, उन्हें देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू। यू वेलकम। चलें? इकबाल उस्ताद। अरे अरे सज्जाद बाबू, आओ आओ, बड़े दिन बाद आए। सिर्फ आया ही नहीं हूँ, इसको भी लुढ़काता हुआ आया हूँ। वही मिसिंग। हाँ उस्ताद, जब गाड़ी सड़क पर तंग करती है दिल करता है इंसान घोड़ा गाड़ी खरीद ले। अरे अरे सज्जाद बाबू, इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है। तुमने पहले ही सारे प्लग बदलवा दिए होते ना तो ये साल निकाल जाती आराम से। खैर आओ। गामा बेटा, ये बोनट खोल दे। गामा, ये सारे प्लग बदल दे, जो शार्ट हो वो बदल दे, बाकी को साफ कर दे। ठीक है? अच्छा ऐसा कर, पहले चैनक बोल दे सज्जाद बाबू आए हुए। जा। हाँ भाई सज्जाद बाबू, गुस्से में लग रहे हो और चुप चुप भी हो। नहीं कुछ नहीं उस्ताद। इधर देखो शहजादे, हमारी तरफ। हम सिर्फ गाड़ियों के मिस्त्री नहीं हैं, जहनों के भी हैं। 12 जमातें पास करने के बाद ये वर्कशॉप खोला है। कॉलेज के सब फड्डों से वाकिफ हैं। नहीं उस्ताद, कोई झगड़ा कोई फटा नहीं है। जब को एजुकेशन होता है ना तो इन फड्डों का चांस और भी बढ़ जाता है। उस्ताद, इसकी ट्यूनिंग आउट है और 2 प्लग शॉर्ट है। अच्छा ऐसा कर, सारे प्लग साफ कर दे और जो शार्ट है ना वो बदल देना। ट्यूनिंग मैं खुद करूंगा। लो भाई, घंटा 1.5 तो लग जाएगा। मैं फिर घर चला जाता हूँ, गाड़ी बाद में ले जाऊँगा।
अरे हम खुद पहुंचा देंगे अपने शहजादे की गाड़ी, ऐसी क्या बात है। तू चाय पी। ये ले। अम्मिया, आज क्लास में फिर बेइज्जती हुई। क्यों? किस बात पर? वही उर्दू की क्लास में। ओहो, बेटा तुम उनको बता क्यों नहीं देती हो कि तुम उर्दू मीडियम में नहीं पढ़ सकी हो, इसलिए तुम्हें मुश्किल होती है। बताना शुरू करती हूँ कि बात आगे बढ़ जाती है और सरसमदानी मुझे बिठा देते हैं। तो बेटा फिर इसका एक ही हल है कि तुम घर पर उर्दू की ट्यूशन कर लो। फिर भी मैं इतनी जल्दी तो नहीं सीख सकूंगी ना। तो बेटा उतने दिनों के लिए तुम अपने सर से बात कर लो, स्टाफ रूम में जाके उनसे मिल लो और उन्हें बता दो कि तुम्हें मुश्किल पेश आ रही है। यही सोच रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अबू। बेटा वो क्या नाम है उसका मैकेनिक का? हाँ इकबाल, वो आया है तुम्हारी गाड़ी लेकर। अरे अबू, आप खुद बताने चले आए, सखावत को भेज देते। अरे बेटा वो किचन में था, मैं भी आज जल्दी आ गया था, सोचा चलो तुमसे मुलाकात हो जाएगी। वो अबू, आज कॉलेज में काफ़ी थक गया था। आप सखावत से कहलवा दें कि मैं सो रहा हूँ, चाबी ले ले। उसे किसी तरह चलता करे, वरना बहुत बातें करेगा वो। अरे बेटा, क्या अब तुम अपने बाप से भी झूठ बुलवाओगे हैं? बेटा मुझे तुम कुछ दिनों से कुछ चेंज से, मेरा मतलब है कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हो। नहीं अबू, आप शायद ऐसा फील करें, लेकिन ऐसा है नहीं। अब मैं फील नहीं करूंगा तो कौन करेगा हैं? तुम सुबह नाश्ते की टेबल पर भी नहीं होते, और वो जो तुम मुझे अखबार की हेडलाइंस पढ़ के सुनाया करते हो। अरे अबू, आप भी ना, मैं आजकल लाइब्रेरी जा रहा हूँ ना, तो अखबार वहीं पढ़ लेता हूँ। नहीं बेटा, मुझे तुम्हारा पूरा सेटअप ही बदला बदला सा लगता है। तुम्हारी ये कमरे की हालत भी अब पहले जैसी नहीं है। क्या बात है? क्या किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या कोई और बात? नहीं नहीं अबू, आप भी ना मत क्या कीजिए हमारी इतनी केयर, कुछ हमारे अपने लिए भी रहने देना। बेटा ये दो तरफा केयर है, बाप की तरफ से भी और माँ की तरफ से भी। इधर आओ। बेटा ये वो सवालात हैं जो अक्सर माएँ अपनी औलाद से किया करती हैं। और अच्छा तुम ऐसा करो कि मुंह धोकर उसके पास चले जाओ, बाप से झूठ मत बुलवाओ, ठीक? ओके। एक बात और, जब उल्टे सीधे ख्यालात जहन को घेरने लगे ना, तो एक काम कर लिया करो। योगा क्या करूं? एक तो आजकल की ये पौध इससे आगे सोचती ही नहीं है। बेटा नमाज पढ़ा करो, फिर तुम देखोगे कि किस तरह तुम पुरसुकून हो जाओगे। नमाज के बाद नमाज पढ़ने से ज़हनी सुकून मिलेगा।
भाई छा गई। चलो शटाब चलते हैं। छा गई है भाई, छा गई। कौन? अरे वही हिरन की आंखों वाली। ओहो, इंग्लिश मीडियम। चाल जरा और मस्त होती तो क्या ही बात थी। कहने दे यार, चिड़ियाघर वाले ले जाकर ना हिरन के जंगले में ही बंद कर देते। क्या बात है? क्या हुआ? मैं सिर्फ आज तुम दोनों को छोड़ी हूँ। अगर इसके बाद तुम लोगों ने कभी मुझे रिमार्क्स पास किया ना तो मैं तुम दोनों का मुंह तोड़ दूंगी। और हाँ, इंग्लिश मीडियम के अलावा मुझे और भी बहुत कुछ आता है, समझे? अरे जाओ जाओ, बहुत सी आई और चली गई। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बहुत सी आई और चली गई, लेकिन तुमने अपनी हरकतें नहीं बदली। तुम लोग वहीं टिके रहे, है ना? मगर मैं जाते जाते तुम लोगों की उंगलियां बिगाड़ के जाऊंगी। चलो। क्यों तंग कर रहे हो उन्हें? तू कौन है बे? ये क्या तेरी बहन लगती है? चल निकल ले, वरना एक पड़ेगा ना तो दिन में तारे दिखेंगे। चल चल निकल। चल। तो बढ़कर दो हाथ क्यों नहीं लगाया तूने उसे? जी तो मेरा भी चाह उस्ताद, लेकिन वो गुंडों का ग्रुप था, खामखा झगड़ा बढ़ जाता। ये बात नहीं है सज्जाद बाबू, ये कोई दिल का चोर था जिसने तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दिया, है ना? है ना? हाँ। मैंने तुम्हें कहा था ना, 12 जमातें पढ़ने के बाद मैकेनिक बनाऊं, मुझे सब पता है। भाई तुम भी ना बस। अच्छा ये बता, लंबी चौड़ी है या नाजुक सी है? उस्ताद, मैं उसके बारे में इस तरह बात नहीं कर सकता। पता नहीं क्यों मेरे हवासों में छाई हुई है। तो फिर कह दे किसी दिन उससे। क्या? यही कि मुझे तुमसे वो हो गया है। क्या हो गया उस्ताद? मेरी हड्डी पसली तोड़वाओगे? भाई तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी? या यही वन वे ट्रैफिक चलता रहेगा? मेरी मान तो तोड़ दे सिग्नल, टकरा दे गाड़ी। और फिर गाड़ी लेकर सीधा तुम्हारे पास आ जाऊं। घुमा फिर आकर अपने फायदे की बात करते हो। नहीं नहीं, इस वक्त अपना फायदा नहीं है जहन में, तेरे जैसे बुज़दिल आशिक को जोश दिला रहा हूँ। तो फिर क्या करूं उस्ताद? कुछ मत कर, पढ़ाई में दिल लगा, नहीं तो कॉलेज बदल दे। ये भी नहीं कर सकता तो बैन बना ले उसे। कि क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूँ, मज़ार पे जाके बैठ जा, दुआएं मांगा कर, मन्नत पूरी हो जाएगी तेरी, तुझसे कुछ नहीं होगा। चल जा। कितनी बार मना किया है, ना लगा करो मुंह ऐसे लोगों के। खामखा में अकेली आती जाती हो, परेशान करेंगे। तो क्या करूं अमिया? एक काम करती हूँ, अपनी वैन के इर्द गिर्द मोटरसाइकिल सवारों को चलवा लेती हूँ, या फिर हाँ, सिक्योरिटी गार्ड रख लेती हूँ। कमाल बात करती हैं आप भी अमिया, सारी लड़कियाँ ऐसे ही कॉलेज आती हैं। अरे बेटा, जिस घर में मर्द नहीं होता ना, वहाँ मोहतात होके रहना पड़ता है। मर्द और औरत की कहानी बहुत पुरानी होगी, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। एक तो तुम राजी भी नहीं होती शादी के लिए, वरना मैं तो। लो भाई, मुझे पता था कि इस बात का क्लाइमेक्स यही होगा। अमिया, मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा है कि मेरी ग्रेजुएशन से पहले प्लीज़ आप इन बातों के बारे में मत सोचा करें। क्यों ना सोचूं? मैं नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा? अपने लिए भी सोचें। अगर मैंने शादी कर ली तो आपका क्या होगा? साइको हो जाएंगी आप बिल्कुल अकेली। जैसे बेटियों की शादी करके दुनिया की सारी माएँ साइको हो गई हैं, है ना? ओफो अमिया, अब मैं आपको कोई बात नहीं बताऊंगी। ज़रा सी बात बताओ तो मेरी और आपकी दोनों की जान को बनाती है। जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना, तब पूछूंगी तुमसे।
चली गई? क्या नजरों ही नजरों में घर तक छोड़कर आओगे? कौन? किसको? वही जिसे आप आंखों की एक्सरे मशीन में बिठाए घुमाए फिरते। क्या कह रहे हो तुम? जो मैं कह रहा हूं उसे तुम अच्छी तरह समझ रहे हो। बस एक बात बता देता कि अगर मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो फिर कॉलेज बैसाखियों पर ही आओ। तुम खामखा मुझे धमकियां ना दो। इसे धमकी मत समझो, ये सच भी हो सकता है। मुशक्कत में आ गया है। इश्क महबूब से वसाल का नाम नहीं है बेटा। इश्क के कई रंग हैं। हक मेरे खुदा हक कर दो हक कर दो हक करम की निगाह हक
सरताज, ये क्या है ये? कार्ड है, इनविटेशन कार्ड? बस यही समझ लीजिए। आप बस देख लीजिएगा ये। लेकिन मेरी बात। न बनते हैं न टूटते हैं कुछ रिश्ते, कुछ रिश्ते से रिश्ते हैं। लहरों की तरह के जाते, कहते कहते ही रुक जाते, जो मिलके भी अनजाने रहे, उलझा जीवन क्या सुलझाते, कुछ रिश्ते ऐसे रिश्ते हैं। आपने मुझे बहन बनाने का क्यों सोचा? क्योंकि कोई बहन नहीं है। क्लास में तो और भी बहुत सी लड़कियां थी, फिर मैं ही क्यों? वो शायद इसलिए कि उनको देखकर मेरे दिल में कोई जज्बात नहीं उभरते जो मुझे देख के उभरते हैं। सोच लो, बहन कह देना तो बहुत आसान है, मगर ये रिश्ता निभाना उतना ही मुश्किल। मुझे पता है, मैंने बहुत सोच कर ये फैसला किया। एक और बात, मैं चलते फिरते रिश्तों पे यकीन नहीं रखती, लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर सच्चाई नजर आई है। थैंक यू। और हाँ, एक और बात, अगर मुझे किसी स्टेज पे भी ये महसूस हुआ कि तुमने ये रिश्ता मेरी कुर्बत हासिल करने के लिए या किसी से शर्त जीतने के लिए जोड़ा है, तो आज तक मेरी कोई हरकत या बेतहज़ीबी देखी आपने? नहीं, शायद इसी बात की वजह से तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, क्योंकि तुम मुझे सबसे मुख्तलिफ नजर आते हो। एक बार फिर शुक्रिया। बेटा, अजीब सा लग रहा है मुझे। पहले मुझे भी अजीब सा लग रहा था, लेकिन आप तो जानती हैं कि मैं तजुर्बात करने की आदी। भाई, अजीब तजर्बा है ये। मुझे तो ये कोई
हथकंडा लगता है। मेरा ख्याल है नहीं, क्योंकि जब वो मुझसे बात कर रहा था ना, तो उसकी आंखों से वहशत नहीं टपक रही थी, एक ठंडक सी थी। खैर, कुछ दिनों में अंदाज़ा हो जाएगा। यार मैंने तो तेरी बुज़दिली से चिढ़कर कह दिया था कि बहन बना ले, तू दिल पे ही ले गया। मुझे लग रहा था कि मैं मुशक्क़त में फंस गई, इसलिए बस यही रास्ता नजर आया। लेकिन सोच लो, ख्यालात को यू टर्न कैसे मारोगे? निगाहों का मिजाज कैसे बदलेगा? इस बात का जवाब मुझे अब्बू की एक बात से मिल गया। ऐसी क्या बात कह दी तुम्हारे अब्बू ने? उन्होंने कहा कि जब भी जहन मुंतशिर हो, नमाज पढ़ो, सुकून हो जाए। अबे मुल्ला तो नहीं बनता जा रहा कहीं? वाह भाई वाह, नमाज पढ़ने से मैं मुल्ला बन जाऊंगा? मैंने तो ये रास्ता सब लोगों की थोड़ी थोड़ी बातों के बाद इख्तियार किया। वैसे एक बात है, उसको छेड़ने वाले का गिरेबान तो पकड़ ही सकता है अब। वो क्यों? दिल में कोई चोर नहीं है ना। खुदा करे सही। क्या कह रहा है? जोर से बोल। मैं कह रहा हूँ कि गिरेबान पकड़ने के लिए पहले जिम जाना पड़ेगा। 4 दिन हमारे वर्कशॉप में आके काम कर दे, कैसे डोले बन जाएंगे। अरे बेटा, क्या परेशानी हो गई? अम्मिया, बहुत मगज मारना पड़ेगा। बेटा, तुम तो कह रही थी कि सजाद ने कहा है कि उर्दू आसान हो जाएगी। अम्मिया, सजाद के लिए तो उर्दू आसान है ना, मगर मेरे लिए कहाँ? मैं तो फारसी मीडियम में पढ़ी हुई हूँ। तो बेटा उससे कहो कि वो तुम्हें ट्यूशन पढ़ा दे। वाह अम्मिया, क्या बात की है आपने। वो कॉलेज भी गाड़ी में आता है। बड़े बाप का बेटा है, बहुत बड़ा कारोबार है उसके बाप का। अच्छा बाबा, वो तुम्हें ट्यूशन नहीं पढ़ाए, वैसे ही पढ़ा दे। आखिर भाई होने का भी तो हक अदा करना है ना उसने। अच्छा, मैं बात करूँगी सजाद से, लेकिन अब भी क्या करूँ? बेटा कोशिश तो करो। भाई आजकल कॉलेज में हीरो बहुत पैदा हो गए हैं। हम समझते थे मम्मी है। सॉरी यार। सॉरी के बच्चे हैं, देख के नहीं चल सकता। और ये जो 2 आंखें हैं ना, को काबू में रख, वरना तो एक तुझे। खबरदार, खबरदार जो ये हाथ दोबारा उठाया, वरना कलाई से तोड़ के फेंक दूंगी, समझे? यकीन नहीं आता ना? तो जाओ स्पोर्ट्स सेल से जाके पूछो कि मैं ऐसा कर सकती हूँ या नहीं। ओ भाई, जूडो कराटे की चैंपियन लगती है। हाँ हूँ चैंपियन। अपने लोगों की हिफाजत करना मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। क्यों? तुम्हारा क्या लगता है? आशिक? भाई है मेरा। भाई? तुम्हारे भाई की तो ना मैं। सब इधर ही आ रहे। चलो शाबाश, निकलो यहाँ से। इसे बाद में देख लेंगे यार। याद रख, तुझे मैंने छोड़ा। चल चल यार, निकल ना।
ईरान में एम्बेसी में सुपरिटेंडेंट थे इसके अब्बू। कितना अरसा रहे ईरान में? काफ़ी अरसा रहे। सरताज की तालीम भी वहीं हुई। हाँ, फारसी मीडियम होगा अब, तभी सरताज को उर्दू समझने में प्रॉब्लम होती है। फारसी मीडियम था। यहाँ आने के 1 साल बाद सरताज के अब्बू का इंतकाल हो गया। इसके बाद हमारे हालात बदलते गए। ये आपने अच्छा किया कि सरताज की तालीम जारी रखी। ये तो मेरी हिम्मत थी कि मैं नहीं आ जाए, वरना अमिया तो यहाँ आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मजबूरियाँ थी बेटा, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया है। तो भाई अब ये बताओ कि कब से पढ़ाई शुरू करने का इरादा है हमारी बहन का? जब तुम वक्त दे सको। तो फिर कल से? कुछ रिश्ते ऐसे रिश्ते हैं। मेरी नजरों में सरताज पंखे के परों की तरह घूमने लगती है। तेज घूमती है तो उसका हेला एक हो जाता है। रफ्तार कम होती है तो अलहदा अलहदा नजर आने लगती है। उसकी हंसी में कोई ऐसी चीज है जो मुझे बिखरने की तरफ माइल करती है। या अल्लाह, मुझे मेरे फैसले पर कायम रहने की हिम्मत दे। मुझे इस कैफियत से निजात दिला।
तो अब तुम्हारी पोस्टिंग कहीं और होगी। वो अब्बू एक्चुअली हेड खानकी में 2 साल हो गए थे सिक्योरिटी ड्यूटी करते करते। अब्बू सज्जाद नजर नहीं आ रहा, कॉलेज से तो वापस आ गया है ना? हाँ, वो अपनी क्लास फेलो को उर्दू पढ़ाने के लिए गया है। अपनी क्लास फेलो? आपने अपनी क्लास फेलो बोला? डिड आई हियर यू राइट? वाह अब्बू वाह, आप कितने मॉडर्नाइज हो चुके हैं। हमारे ज़माने में तो इतनी पाबंदियां थी, इतनी पाबंदियां थी। अरे नहीं बेटा, अब ऐसी कोई बात नहीं है। वो उसे अपनी बहन कहता है। दरअसल वो लोग ईरान में थे, उसके पेरेंट्स वगैरह सारे, तो उसकी उर्दू असल में कमज़ोर है। ऑलराइट, वैसे कैसा है वो? ठीक ठाक है? पिछले दिनों कुछ डिस्टर्ब था, मगर अब तो माशाल्लाह नमाज पाबंदी से पढ़ने लगा। माशाल्लाह। वैसे अब्बू मेरा ये ख्याल है कि हमारी यूथ में एक बहुत अच्छा चेंज आया है, नमाज की तरफ रुझान। हाँ बिल्कुल, आए तो मिल लेना भी उससे। अब्बू एक्चुअली मुझे आज ऑफिस मेस पे डिनर पे जाना है। मैं कल मिल लूँगा उससे, कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा अब्बू, मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊँ, ठीक है? ओके। बरखुरदार ब्रदर। अरे भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? 2 दिन गुजर गए यार, शक्ल देखने को तरस गया हूँ तुम्हारी मैं। आपको तो पता है एग्जाम्स करीब हैं, इसलिए तैयारी। मुझे सब पता है तुम्हारी तैयारी के बारे में। किस तैयारी के बारे में? सुना है आपने फैमिली बढ़ा ली है। ओ यार, इतना बड़ा घर है, बुला लो सबको जल्दी से, रौनक लग जाएगी। भाई एक बहन मिसिंग थी हमारी इस नामुकम्मल फैमिली से, वो भी आपने पूरी कर दी। वाह। अब्बू ने बताया होगा। ऑब्वियसली मुझे अब्बू ने ही बताया है, कहीं अखबार में तो नहीं छपा ना? इधर होकर भी शौकी कम नहीं हुई। अच्छा खैर, ये बताओ कि कब मिलवा रहे हो उससे? किससे? भाई तुम्हारी हमशीरा से। इनफैक्ट उसको चाय पे नहीं, चाय पे नहीं, डिनर पे बुला लो। हाँ शायद इस तरह तो नहीं आएगी सरताज। अरे यार, रोब होना चाहिए तुम्हारा, यूर अ मैन। लेकिन लगता नहीं है ऐसा, ढीला है तू। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ दिनों में मिलवा दूंगा। अरे यार, कुछ दिनों का टाइम नहीं है मेरे पास, मैं कम दिनों के लिए आया हूँ, इन्हीं दिनों में मुझे मिलवा दे उससे। मैंने तुझे वार्न किया था ना कि सरताज का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। मगर शायद मेरी बात तेरे दिमाग में नहीं आई, और मैं तेरा काम ही तमाम कर दूंगा। सरताज मेरी बहन है। अरे डरपोक, जब उस तरह नहीं किसी तो बहन का चक्कर चला लिया। हाँ, मैं कसम खाता हूँ इतनी नहीं छोड़ूंगा। कसम खाता हूँ। ठहर जा, छोड़ दो इसको। ठहर जा, मुझे ठहर जाओ मेरे दोस्त, गुस्सा हराम है। अगर गुस्से में तुम इसकी जान ले लोगे तो क्या तुम खुद बच जाओगे? किसी इंसान की जान लेना गुनाह कबीरा है। ठहरो ठहरो ठहरो, जाओ दोस्त, तुम गाजी बाबा की दरगाह पर जाओ। ये कहीं नहीं जाएगा। रुक जा, मेरी बात सुनो मेरे दोस्त। जिस दर्जे की तौफीक ना हो उसका ऐलान नहीं करना चाहिए। क्या समझा तू इससे? जिस दर्जे की तौफीक ना हो उसका ऐलान नहीं करना चाहिए। जहां मोहब्बत हो वहां तैश नहीं रह सकता। मोहब्बत में इंतकाम का क्या काम? मोहब्बत और बदले का आपस में क्या ताल्लुक? मोहब्बत करने वाले तो पत्थर मारने वाले को भी दुआ देकर रुखसत करते हैं। कूड़ा फेंकने वाली औरत की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। बड़ा आया मोहब्बत का दावा करने वाला, सब बुलहवासी है, बुलहवासी। लेकिन
अलावा मैं तो उससे जा, भाग जा, अभी वक्त है, बहुत वक्त है। जब मोहब्बत का सबूत देना पड़ा ना, तो तू खुद मारा जाएगा। जा मेरे दोस्त, भाग जा। हक अल्लाह। बेटा बड़ी खुशी हुई कि तुम हमारे यहाँ आए। एक्चुअली आंटी बात यह है कि इसने इतना इंटरेस्ट क्रिएट किया हुआ था आप लोगों के लिए, हर वक्त उमिया की रट लगाई रखी होती थी। इसने आज तक मुझे हर चीज़ पर फोकस दी है, लेकिन मैं तो सेकेंडरी सा होकर रह गया था इस बार। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर भी आपका बहुत जिक्र होता है। चलो फिर तो बेहतर हुआ कि दोनों जिक्र यकजा हो गए। वैसे एक बात पूछूं मैं आपसे? जी? क्या मेरे भाई साहब एक अच्छे टीचर हैं कि नहीं? नहीं, सजाद वाकई बहुत अच्छे टीचर हैं, बल्कि जब से इन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू किया है मेरी उर्दू निस्बतन बेहतर हो गई है। अरे बेटा, कुछ खा भी लो या बातें करते रहोगे। जी आंटी मैम। आप क्या कराची में ही रहेंगे? अरे हमारी ऐसी किस्मत कहाँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस बार कराची में ही रुकता हूँ। क्यों? वो क्यों? दिल चाह रहा है मेरा इसलिए। मैं ज़रा नमाज पढ़ के आता हूँ। ये तुमने एक मुलाकात में ये कैसे फैसला कर लिया? अबू वो सज्जाद तो वहाँ आता जाता ही है, और फिर वो लोग बहुत अच्छे हैं अबू, दे वेरी नाइस पीपल। और आपको तो पता ही है कि मुझे बोल लोग कितने पसंद हैं। ठीक है, सज्जाद को आ लेने दो, मैं उससे बात करता हूँ, देखो वो क्या कहता है। अरे अब्बू सज्जाद क्या कहेगा, इनफैक्ट वो तो बहुत खुश होगा मेरी इस डिसीजन पर। आपका क्या ख्याल है? खुदा करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा अब्बू। फैसला कुछ जल्दी नहीं कर लिया भाई ने? उसे दरअसल तुम्हारी पसंद पर एतमाद है। लेकिन ये बात सोच लें कि कल को हमारे ज़हन में ये बात ना है कि वो हमसे मैच नहीं करते। अरे ये क्या बात हुई भला? अब देखें ना, वो मिडिल क्लास फैमिली है, कोई शान शौकत नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई बुजुर्ग नहीं। सज्जाद, तुम मेरे बेटे हो मगर मेरे मिजाज को आज तक पहचान नहीं पाए। अरे भाई, अगर वो मिडिल क्लास लोग हैं तो हम कौन सा शुरू से सोने के बर्तनों में खाते आए हैं? बहुत मेहनत और जदोजहद की हमने यहाँ तक आने में। लेकिन मैं ये बात सिर्फ क्लियर करना चाहता था बेटा। साहब, वो आपके दोस्त आए हैं। मेरा दोस्त? मैं आता हूँ। तुम यहाँ कैसे? देखो सज्जाद, मुझे तुमसे कुछ कहना है। इदरीस, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि चाची मेरी बहन है, वो बोली, इसलिए तुम्हारे मेरे बीच में कोई इशू नहीं है। उस दिन भी तुमने मुझे मज़ार पर यूँ। तुम मेरी बात 2 सेकंड के लिए ठंडे दिमाग से सुन लो तो गालिबन हम दोनों के दिल से बोझ उतर सकता है। बैठो।
सज्जाद, मैंने कॉलेज छोड़ दिया है और मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहा हूँ। तुमने फैसला क्यों किया? क्योंकि गलती से मैंने उस दर्जे का ऐलान तुम्हारे सामने कर दिया जिसकी तौफीक मुझ में नहीं है। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने सरताज के सामने इस चीज़ का ऐलान नहीं किया। तुम्हारी इस तब्दीली को मैं क्या समझूं? मैं अपने सही जज्बों से वाकिफ ही नहीं था। मेरी ईगो मुझे टिकने ही नहीं देती थी। तैश का मोहब्बत से क्या ताल्लुक? ठीक कह रहे हो तुम। देखो सज्जाद, मेरा मुकाम समझाने का नहीं है, लेकिन एक बात अच्छी तरह से सोच लो। क्या तुम वाकई में सरताज को अपनी बहन समझते हो या किसी जज्बे को छुपाने के लिए तुमने ये ढोंग रचा है? आपने तो मेरे बेटों को देखा है, मैंने उन्हें माँ और बाप दोनों बनकर पाला है। जी भाई साहब, मुझे सज्जाद ने बताया है। ये चाय लेना। बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं फवाद के लिए सरताज को मांगने आया हूँ। भाई साहब, मुझे इस बात की इतनी खुशी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सज्जाद ने बिल्कुल सगा भाई बनकर बहन का हक अदा किया है। फवाद की छुट्टियां कम हैं, मैं चाहता हूँ कि ये निकाह जल्दी कर दिया जाए। मेरा मतलब है कि अगले हफ्ते। इतनी जल्दी? भाई साहब, इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा? अल्लाह पाक जब चाहता है तो सारे काम हो जाते हैं। वैसे भी हम निकाह सादगी से करेंगे। हाँ, रुखसत इंशाल्लाह धूमधाम से कर लेंगे। ठीक है, जैसा आप बेहतर समझें। बहुत शुक्रिया। चाय लीजिए ना आप। कुछ रिश्ते ऐसे रिश्ते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे रिश्ते हैं जो दिल ही दिल में रहते हैं, न बनते हैं न टूटते
से नजर आए, बादल की तरह फिर खो जाए, जो दिल की बात थी कह ना सके, उनको कैसे ये समझाए। ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ मैं। तुमसे इन टच रहने का यही एक रास्ता नज़र आया था मुझे। आई एम गोइंग टू मिस यू। आप मुझे फ़ोन तो किया करेंगे ना रोज़? यस मिसेस फवाद, आई प्रॉमिस मैं आपको रोज़ फ़ोन किया करूँगा। सजाद, इधर आओ। देखो सजाद, मेरे जाने के बाद ताजी का बहुत ख्याल रखना। शायद तुम ये भूल रहे हो कि तुमसे पहले भी ताजी का ख्याल मैं ही रखा करता था। हाँ, वो मैं कल जा रहा हूँ ना, तो मैं सोच रहा था तुम सबको डिनर पे बाहर लेके जाऊँ। तुम लोग जाओ, मुझे नहीं जाना। पता नहीं सज्जाद को क्या हो गया आजकल, बहुत रूड हो गया है मेरे साथ। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। चलो खैर, छोड़ो। देखो, मेरे जाने के बाद तुम घर पे आती रहना और अब्बू का बहुत ख्याल रखना। आप फिक्र ना करें। अरे डोंट बी सैड। देखो, मैं 3 महीने बाद वापस आ रहा हूँ ना, तुम मेरा इंतजार करोगी? बस यूं वापस आओ। बी हैप्पी। मैं और सरताज साथ साथ जरूर होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे जूते के दोनों पैर अलग अलग होते हैं और साथ साथ चलते हैं। मुझे ये सब बर्दाश्त करने की हिम्मत है मेरे मालिक, हिम्मत है। लहरों की तरह आते जाते, कहते कहते ही रुक जाते, जो मिलके भी अनजाने रहे, उलझा जीवन क्या सुलझाते। कुछ रिश्ते ऐसे रिश्ते सरताज जल्दी आ जाओ, नमाज का वक्त हो रहा है, मुझे फिर उठना है। हाँ भी आ रही हूँ।
मुझे सुनो, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ओके ओके, बाय बाय। तुम बिल्कुल पढ़ाई पे दिल नहीं लगा रही। सजाद, वो फवाद की कॉल थी, अपनी पोस्टिंग के बारे में बता रहे थे। अच्छा, शेर दोहराओ। सब हेलो, कैसे? ठीक, नहीं नहीं, सब मैंने फवाद को जिस दिन फौज में भेजा था, मुझे उस दिन अंदाजा था कि वो या तो गाजी होगा या फिर शहीद। मुझे फख्र है कि मैं एक शहीद का बाप। सज्जाद को मैं यूं किया और यूं आया, ऑलराइट? तुम मेरा इंतजार करोगे? मैंने फवाद से कहा था मैं उसका इंतजार करूंगी। बेटा, बेटा, अच्छा रिश्ता है। लंदन में रहते हैं, बीवी फौत हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, अपना अपना पढ़ते पढ़ाते हैं। खुदा के लिए मान जाओ। प्लीज़ अम्मिया,
मुझे आजमाइश में मत डालें। मैं उन बच्चों को माँ का प्यार नहीं दे पाऊंगी। अरे बेवकूफ़ लड़की, मेरा क्या भरोसा, मैं आज हूँ कल नहीं। अरे कौन बंदा रहेगा तुम्हारे साथ? आप खुद ही तो कहती हैं कि अल्लाह मालिक है, तो फिर उसी पे छोड़ दें। मैं अभी आती हूँ। बेवकूफ़ लड़की, कुछ समझती नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अम्मिया। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है बेटा? काफ़ी थक गया अम्मिया, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब्बू का कारोबार और कॉलेज, तो दो जिम्मेदारियाँ। अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे बेटा, बहुत काम करते हो। बेटा मैंने सेवइयाँ बनाई हैं, खाओगे? भूख नहीं है। बेटा तुमसा बेलौस प्यार करने वाला मैंने अपनी सारी जिंदगी नहीं देखा। कोई मरे हुए के साथ यूं मिट्टी हो जाता है। पता नहीं अम्मिया, क्या सच है क्या झूठ है। बेटा कम से कम तुम ही शादी पर मान जाओ, ताजी तो मानती नहीं। शादी? कुछ ज्यादा देर नहीं होगी शादी के लिए। अगर अब्बाजान जिंदा होते तो शायद मैं उनके लिए कदम उठा लेता। मगर अब किस लिए? बेटा खुदा के लिए, मेरी खातिर ही सही, मैं दोनों बच्चों का सुख देख लूंगी तो मैं सुकून से हो जाऊंगी। मगर तुम दोनों हो के मानते ही नहीं। सर सज्जाद की क्लास का टाइम हो रहा है। ये तुम सर सज्जाद की कोई क्लास मिस क्यों नहीं करती? तुम्हें तो उर्दू अच्छी नहीं लगती थी। मुझे सर सज्जाद अच्छे लगते हैं, दिल चाहता है कि बस उन्हें देखती ही रहूं। अच्छा ये बात है। मेरा दिल चाहता है कि वो हर वक्त मेरे साथ हों। तो तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम सर सज्जाद से ट्यूशन क्यों नहीं ले लेती? नॉट अ बैड आइडिया, दैट्स अ गुड आइडिया। चलो चलो जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं। सर सैयद अहमद खान एक तरह से बुनियाद है। इसके अलावा अरसद मोहानी और हाली, इन तीनों ने उर्दू अदब के लिए ये एहसान किया है कि रोमानियत से निकाल कर जिंदगी के करीब ले आए और आने वाली नस्लों के लिए जमीन हमवार करें। May I come in, sir? Yes. सर क्या मैं आपके पास थोड़ी देर बैठ सकती हूँ? बैठिए। थैंक यू सर। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। शुक्रिया।
मुझे पढ़ाने के अलावा और कोई काम नहीं है। यही मेरी मसरूफियत है, यही मेरी हॉबी। सर, जब मैं 4 साल की थी तो मेरे पापा की डेथ हो गई थी हार्ट अटैक में। आई एम सॉरी। पापा के चले जाने के बाद उनका सारा बिजनेस मॉम ने ही संभाला है। वो भी बहुत बिजी रहती हैं शुरू से ही। सर, मैं बहुत अकेली हूँ। आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह नहीं हैं? जी नहीं, मैं शुरू से ही बहुत एंटी सोशल किस्म की लड़की रही हूँ। सिवाय आपके मैंने खुद से कभी किसी से बात करने की कोशिश भी नहीं करी। सर, आप मुझे अपनी बेटी बना लें। तो मुझे वो शफ़क़त मिल जाएगी जिससे मैं आज तक महरूम हूँ। सर, आप मुझे रोज़ ट्यूशन पढ़ाने आ जाया करें। मेरी मम्मी आपको बहुत अच्छा पे कर देंगी। जो दिल ही दिल में रहते। देखो मारिया, नाबालिग बच्चे के मुतालिक हुक्म है कि उसे अपने बाप के नाम से पुकारा जाए। परवरिश और मोहब्बत के धोखे में कोई शख्स माशरे को ये धोखा ना दिए कि ये नाबालिग बच्चा उसी का है। ज़रूरी है कि रिश्तों के मामले में रत्ती बराबर भी छूट ना बोला जाए। आप इनकार कर रहे हैं सर? शायद मुझे एक कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। मैं एक और इम्तिहान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। रिश्ते ऐसे रिश्ते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे रिश्ते हैं, जो दिल ही दिल में रहते हैं, न बनते हैं न टूटते हैं कुछ रिश्ते।